हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीनो क्लासेस। आज हम वो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो हमने आपसे पूछा था। और इस क्वेश्चन का कई लोगों ने आंसर दिया है और सही दिया है, और कई लोगों ने थोड़ा सा गलत दिया है। तो इस क्वेश्चन को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन था आपका, यदि n भुजाओं वाले एक समबाहुभुज यानी कि पॉलीगन में प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाह्य कोण का दोगुना है तो n का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये बताना है कि वो जो शेप है कितनी साइड की शेप है। तो नॉर्मल पहला तो क्वेश्चन ये हमसे कह दे कि भाई इंटरनल जो एंगल है, पहली चीज़ हमसे क्या बता दी है इसने कि इंटरनल जो एंगल है, इंटरनल एंगल जो है डबल है। ठीक है, किससे? एक्सटर्नल एंगल से। तो सबसे पहली बात तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई जो इंटरनल एंगल है वो डबल है एक्सटर्नल एंगल से। तो इंटरनल एंगल होता क्या है भाई? अब मान के चलिए कि आपके पास एक शेप है रेक्टेंगल की। अब इस शेप में इंटरनल एंगल हो गए अंदर के एंगल, एक्सटर्नल एंगल हो गए बाहर के। अब इंटरनल और एक्सटर्नल में फ़र्क क्या होता है भाई? इंटरनल एंगल मान के चलो 90 है, तो बाहर का एंगल क्या होगा? 270। क्यों होगा? क्योंकि भाई टोटल एंगल 360 डिग्री का होता है। तो इंटरनल एंगल को हम निकालेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे, बट एक्सटर्नल एंगल को हम लिख सकते हैं 360 माइनस इंटरनल एंगल। ठीक है। अब इंटरनल एंगल की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जिसका जो फॉर्मूला है 180 डिग्री n माइनस टू अपॉन में n। अपॉन में n इसलिए कर दिया ताकि एक का निकल के आए। बेसिकली सम का फॉर्मूला होता है 180 n माइनस टू, तो n को डिवाइड करने से एक का निकल के आएगा। जैसे कि मान के चलो कि हमारे पास 4 साइड हैं, तो 4 साइड यहाँ n की जगह 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस टू 2। तो 2 को जब 180 से मल्टीप्लाई करेंगे 360, और 360 को जब n यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90। तो 90 डिग्री यहाँ पर आता है। तो यह आपका फॉर्मूला होता है किसी भी एंगल को निकालने का, इंटरनल एंगल को निकालने का। तो किसी भी इंटरनल एंगल को निकालने का फॉर्मूला हो गया 180 n माइनस टू अपॉन में n। और एक्सटर्नल एंगल को निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? 360 में से माइनस कर देंगे इंटरनल एंगल को। इंटरनल एंगल क्या? 180 n माइनस टू और अपॉन में n। सिंपल फॉर्मूला। ठीक है। अब क्या है कि इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते समय 2 इंटू 180 n और माइनस का 360 मल्टीप्लाई कर दिया हमने, बस सिर्फ करा, कुछ नहीं। और इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 360 n माइनस 180 n। और जब माइनस और माइनस प्लस हो, माइनस माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 360 प्लस का, और टोटल के डिवाइड में n। n से n कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है। और 2 इंटू 180 n माइनस 360, और ये हो जाएगा आपका 360 n में से 180 n गए तो 180 n और प्लस का 360। अब 2 डिवाइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 180 n माइनस 360 डिग्री इक्वल टू, अब भाई 180 के डिवाइड में आएगा तो 90 n, और इसके डिवाइड में आएगा तो 180। अब क्या है कि n वालों को एक साथ ले लेते हैं और विदाउट n वालों को एक साथ ले लेते हैं। तो भाई 180 प्लस का 360। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 90 n और ये हो जाएगा आपका 54 0। तो 90 में ये 54 गए तो कितने बार में? 6 बार में। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 6। यानी कि आपका हेक्सागन बनेगा, तब जाके उसकी जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी? इंटरनल एंगल डबल होता है और एक्सटर्नल एंगल उसका हाफ होता है। ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन हम और भी देते रहेंगे, और आप उनके आंसर देते रहें, और हम भी आपको फिर उसके आंसर बताते रहेंगे कि आंसर क्या है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो गया? 6। तो उसमें साइड कितनी होनी चाहिए? 6 साइड होनी चाहिए। ठीक है जी। इस फॉर्मूले को याद रखना, ये फार्मूला आपका इम्पोर्टेंट है, कई जगह पर यूज़ होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए
बाय बाय।